हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बाल भारती कक्षा 6वीं पाठ 3 आंखें मूंदो नानी। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जैसे बच्चे भी वीडियो देख सके और समझ सके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लड़की है और उसकी नानी है, उसकी कहानी है। तो आज हम देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। वो जो लड़की है उसका नाम है डोलू। जो डोलू है नानी से कहती है, नानी आप चाहे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। नानी उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और सोचने लगती है, अरे ये लड़की है कि तूफान, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर बोली, लेकिन कैसे, क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो तुम्हारी मदद करेगी? हाँ नानी, डोलू बोली, है ना मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। नानी बोली, अच्छा, पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर के इस ज़माने में किस तरह की बातें कर रही हो? डोलू बोली, नानी आप तो मेरी बात मानती ही नहीं है। मुझे परियां अच्छी लगती है, वो मेरी दोस्त है। नानी बोली, अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? पर डोलू बोली, हाँ हाँ। नानी बोली, पर परी तो कोमल होती है। डोलू बोली, हो सकती है, पर उसमें ताकत बहुत है, वह तो बहुत कुछ कर सकती है। एक बार तो मैंने परी दोस्त से कहा, धरती पर खड़ी खड़ी तारे छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई और हम पहुंच गए तारे के पास। मैंने तो खूब छुआ तारे को, उसके साथ खेला भी। नानी बोली, नानी सोची कहीं डोलू की बात सच तो नहीं है। फिर पूछा, और क्या क्या था तारे पर? डोलू को इस बार नानी की बात पसंद आई और उत्साह से जवाब दी, तारे पर बड़े लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे, नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत के सामान उतार सकते थे। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि उसके माता पिता कटके बौने थे। हाँ, मुझे भी आश्चर्य हुआ था नानी। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है। तारे की धरती पर आयु बढ़ने के साथ साथ कद छोटे होते हैं, धरती पर बड़े। नानी बोली, और क्या परियां बोलती भी है? तूने बात की? हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे, मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है। नदी को उठाकर? और पानी? अरे नानी, पानी समेत, बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े से लग रही थी। कितना मज़ा आ रहा था कि नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। नानी बोली, अच्छा डोलू, तू तो हर रोज़ ही परी से मिलती है, परी कभी थकती भी है कि नहीं? थकती है ना नानी, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो वो थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निगल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ विश्वास नहीं हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुँह उतरने लगा, उदासी छाने लगी। मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया। परी के मुंह पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैं तो अचरज से भरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम भी देख लो, सुन भी लो। परी ने आँख जैसा कोई यंत्र मेरी आँखों में लगा दिया। यह क्या? मैं तो उछल ही पड़ी। परी के पेट में पूरा जंगल दिख रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदियाँ बह रही थी। मैंने परी से पूछा, यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निकला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। नानी परी तो अपनी आँखों में पूरा समुद्र भी भर सकती है, मछलियाँ और जीव जंतुएं समेत, बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है। तब परी की आंखें एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी देर में परी ने छोड़ दिया।
अगर उन्हें पकड़ी रहती तो बारिश कैसे होती? बारिश न होती तो पूरी धरती को कितना दुख होता। परी कहती है कि हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही हो? नानी आँख मसलते हुए, सिर हिलाते हुए बोली, नहीं डोलू, जब ऐसा विस्मित करने वाला कारनामा अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। सच, मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। डोलू विश्वास के साथ बोलती है, हाँ, मैं परी से आपको मिलवा दूंगी, पर पहले ये बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं? नानी बोली, अच्छा दिखा, संभाल कर, चोट ना लगे तुझे। तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी आंख मूंद लेती है। तभी डोलू पहाड़ लेकर आ जाती है थोड़ी देर में। फिर बोलती है, नानी आंखें खोलो और देखो, यह है पहाड़। नानी ने आंखें खोल ली थी और पूछा, कहाँ है? यह क्या है? पहाड़। अब क्या था? दोनों खूब हंसे। नानी डोलू को खींचकर माथे पर चुम्मा ले लेती है, प्यार से बोलती है, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलाओगी? डोलू बोली, कहो तो अभी। ठीक है, मिलाओ। करो आंखें बंद। नानी आंख बंद कर लेती है। फिर डोलू थोड़ी देर में कहती है, नानी आंखें खोलो। नानी आंख खोलती है, फिर पूछती है, कहाँ है परी? डोलू बोलती है, कौन है? नानी बोली, परी, क्योंकि डोलू ने जैसे पंख लगाकर सामने खड़े थे। दोनों फिर खूब हंसे। उसने अपनी ही फराक पर कागज लिखा रखा था।